प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें एक निर्णय लेना होता है और वो निर्णय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है और वही निर्णय यह तय करता है कि भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तब हमारा स्थान उसमें क्या होगा। और इसीलिए महत्वपूर्ण ये भी है कि हम किस वक्त किस दृष्टिकोण से किस घटना को देखते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज कुछ अलग बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात अलग नहीं है, समय अलग है। क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, तो ऐसे में हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण से यदि मैं आप लोगों के सामने बात रखूं तो आप ऐसे समझिए कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, घटना एक ही थी, लेकिन उस घटना के पात्र अलग अलग थे और हर पात्र उस घटना को अलग दृष्टिकोण से देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसे धर्म युद्ध के रूप में देख रहे थे, कौरव उसे राज्य को प्राप्त करने के लिए या राज्य को बचाने के लिए या अपनी दुश्मनी पांडवों से निकालने के लिए उस दृष्टिकोण से उस युद्ध को देख रहे थे। तो बर्बरीक ये देख रहा था कि इस युद्ध में जो हारने वाला होगा मैं उसके पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। वो इस दृष्टिकोण से उस चीज को देख रहे थे। कर्ण इस दृष्टिकोण से देख रहा था कि मुझे मेरे मित्र की सहायता करनी है। भीष्म पितामह इस दृष्टिकोण से देख रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी इस हस्तिनापुर के सिंहासन से है और मैं बंधा हुआ हूं, बाध्य हूं इसकी सुरक्षा करने के लिए। मामा शकुनी इस घटनाक्रम को अपने प्रतिशोध के रूप में देख रहा था, तो वहीं पांडव अपने ऊपर हो रहे अन्याय का बदला लेने के लिए इस घटना के तौर पर इस दृष्टिकोण को देख रहे थे। द्रौपदी अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए इस घटना को देख रही थी। घटना एक ही है, लेकिन हर पात्र के अनुसार इस घटना की स्थिति अलग अलग है। लेकिन सबसे सही दृष्टिकोण किसका था? सबसे सही दृष्टिकोण था भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो इस घटना को धर्म के साथ जोड़कर देख रहे थे। क्योंकि जब एक शासक अत्याचारी हो जाए, दुराचारी हो जाए, पापाचार अगर वहां उस राज्य में हो, तो उस राज्य के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे उस राष्ट्र के हित से तो जुड़ी हुई बात होती ही है, लेकिन इतिहास के अंदर जब भी घटना को देखा जाएगा तो इतिहास में यह लिखा जाएगा कि उस समय पर किस व्यक्ति ने धर्म का पक्ष लिया और किसने अधर्म का पक्ष लिया। और उस धर्म युद्ध के अंदर जो धर्म के साथ होगा, जीत भी उसी की होगी। ऐसे में वर्तमान समय भी जब युग परिवर्तन का है, तो घटना एक ही तरह की है, लेकिन उस घटना को देखने वाले नजरिए अलग अलग हैं। कुछ लोग वर्तमान समय को वेस्टर्न कल्चर का जो उनका तौर तरीका है उसके आधार पर देखते हैं। कुछ लोग इस्लामिक लोगों की जो गजबाए हिंद या और बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा हैं उन लोगों के जो पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का साम्राज्य फैला देना चाहते हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, वो अपने नजरिए से देखते हैं। आम जनता इसे अलग नजरिए से देखती है और राजनीतिक दल इसे अलग नजरिए से देखते हैं। अब अगर भारत का उदाहरण ले तो इसको ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी जी इस समय को धर्म के साथ जोड़ करके देखते हैं। यानी सनातन पुरातन विचारधारा जो बहुत लंबे समय से गुलामी के चंगुल में जकड़ी हुई थी, हमारी जो सोच थी उसको इतना ज्यादा डैमेज कर दिया गया था कि आज हमें सच दिखाई नहीं देता। वो इस लड़ाई को धर्म स्थापना के तौर पर देखते हैं। राजनीतिक दल इसे मोदी जी के शासन व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। भारत की जनता इसे एक
आशावादी नजर के तौर पर देखती है कि भारत का भविष्य स्वर्णिम होगा, तो वहीं नरेंद्र मोदी जी के विरोधी इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि इन्होंने भारत को गरीब बना दिया, बेरोजगारी बढ़ गई और एक तरह से तानाशाही हो रही है। विरोधी लोग उस दृष्टिकोण से देखते हैं। घटना एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अलग अलग दृष्टिकोण से उस चीज को देख रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया कि दृष्टिकोण कौन सा सही है, दृष्टिकोण वो सही है जो धर्म के रास्ते पर हो और जिसमें धर्म पहली प्राथमिकता हो, वही दृष्टिकोण सही है। यानी उच्च पद पर बैठे हुए शासक का देश हित में होना, जनता की भलाई के लिए काम करना, सत्य के रास्ते पर चलना और अपने रास्ते पर चलते समय किसी भी गलत रास्ते को अपनाना नहीं, और साथ में विश्व कल्याण की भावना भी हो। अगर ये मार्ग कोई भी अपना रहा है तो इसका मतलब है वो धर्म के मार्ग पर है, और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को आरंभ में कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन अंततः उन्हें विजय भी अवश्य मिलती है, क्योंकि सत्य को स्थापित होने के लिए सदैव मुश्किल भरा रास्ता तय करना ही होता है, क्योंकि सत्य की स्थापना इतनी आसान नहीं होती है। और जिस तरह का वर्तमान में घटनाक्रम बन रहा है, जब एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई करने पर उतारू है, तो ऐसे समय में इस घटनाक्रम को देखने का भी नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। कोई इसे आने वाले समय के थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखेगा, कोई इसे अमेरिका की हठधर्मिता के रूप में देखेगा, कोई यूक्रेन की चालबाजी के रूप में देखेगा, कोई रशिया की दादागिरी के रूप में देखेगा, कोई चाइना की बर्बरता के रूप में देखेगा, कोई भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उस और दृष्टिकोण से देखेगा। घटना एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण हर जगह अलग अलग है। और इसीलिए इन सब दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो जहां आपका निहित स्वार्थ है, आप सबसे पहले उस चीज को प्राथमिकता देंगे। यानी यदि मान लीजिए आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको नरेंद्र मोदी जी में अपना विरोधी नजर आएगा। अगर आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी में आपको अपना मसीहा नजर आएगा। अगर आप देशभक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आपको नरेंद्र मोदी जी के अंदर देश को आगे बढ़ाने वाला नेता, जननायक ऐसा आपको नजर आएगा। और यदि आप मोदी भक्त हैं, तो आपको उनके अंदर अवतार नजर आएगा। और यदि आप मोदी विरोधी हैं, तो आपको उनके अंदर बहुत सारे ऐसे वो चीजें दिखाई देंगी जो आपको ये लगेगा कि इन्हें अब सत्ता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। यानी जैसी आपकी दृष्टि होगी, आपको सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरी या आपकी दृष्टि कैसी है, महत्वपूर्ण यह है कि सत्य क्या है। और सत्य को पहचानना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए आंखों से राजनीति का चश्मा उतारना पड़ता है, अपने स्वार्थ की भावनाओं को थोड़ा सा अपने से दूर करना पड़ता है, और वस्तु स्थिति का सही आकलन करना पड़ता है। तब जाके आपको लगता है कि हाँ, ये है सत्य का मार्ग, और इस मार्ग पर जो चल रहे हैं, मुझे उनके साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है, इसका मतलब है कि आपने सत्य का चयन किया है। ये जरूरी नहीं है। महाभारत काल में कर्ण के पास ताकत थी, लेकिन सही चयन नहीं था। बर्बरिक, जिसे हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनके पास भी सामर्थ्य था, लेकिन उनका चुनाव ठीक नहीं था। भीष्म पितामह ताकतवर थे, लेकिन उनका चुनाव ठीक नहीं था। लेकिन कृष्ण थे, उनके पास सारे विकल्प थे, लेकिन उन्होंने सत्य को चुना। इसीलिए दर्शकों, वर्तमान समय भी ऐसा ही है, जब हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस रास्ते को चुनना पड़ेगा जो सत्य का मार्ग है, और फिर उसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। तभी भविष्य के अंदर जो इतिहास लिखा जाएगा, उसमें आपका और हमारा स्थान भी वही होगा जो ईश्वर चाहता है। अन्यथा आपकी और हमारी गिनती भी उन लोगों में होगी जिन्होंने समय को नहीं पहचाना, सत्य को नहीं पहचाना, और एक जब बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ में था, तो हमने सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं किया। घटना एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग है। और इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टिकोण का सही होना बहुत जरूरी है,
यदि आपका दृष्टिकोण सही है तो आपका मार्ग भी फिर सही होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।